नमस्कार, आईएमए मीडिया में आपका स्वागत है। कर्नाटक में सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2 जिलों यानी कि मुदिगेरे और चिक्कामगलुरु में आंगनवाड़ी शिक्षकों के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए उर्दू भाषा अनिवार्य कर दी है। सरकार के राज्य में उर्दू का दर्जा बढ़ाने के फैसले पर नई बहस छिड़ी हुई है और बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले की आलोचना और समर्थन दोनों ही हो रहा है। कन्नड़ के साथ साथ उर्दू को बढ़ावा देने के कर्नाटक सरकार के फैसले ने समावेशिता, सांस्कृतिक पहचान और एकता से समझौता किए बिना विविधता को शामिल करने के संतुलन के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। इससे कर्नाटक में भाषाई विविधता को अपनाने और मैनेज करने के तरीके पर और भारत के अन्य क्षेत्रों पर स्थायी प्रभाव पड़ने की संभावना है। कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार का इस फैसले के पीछे राज्य की मंशा है कि आधिकारिक भाषा कन्नड़ के साथ साथ उर्दू को भी बढ़ावा दे, खास तौर पर चिक्कामगलुरु और मुदिगेरे जैसे इलाकों में जहां उर्दू बोलने वालों की संख्या कुल आबादी का 31.94% है। इस फैसले से कन्नड़ भाषी बहुसंख्यकों पर पड़ने वाले प्रभाव और भाषाई विभाजन की संभावना के बारे में सवाल उठने लगे हैं। आलोचकों का तर्क है कि ये एक ऐसी मिसाल कायम कर सकता है जो कर्नाटक के विविध समुदायों की एकता और ताने बाने को प्रभावित कर सकती है। विपक्ष, खासतौर पर विपक्षी भाजपा ने जमकर कड़ी आलोचना की है और कांग्रेस पर कन्नड़ विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। भाजपा ने तो सरकार पर राज्य की एकता पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। भाजपा के अनुसार ये राज्य की भाषाई एकता को कमजोर कर सकता है। भाजपा नेता नलिन कुमार कटील ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि ये कन्नड़ भाषी बहुसंख्यकों को कमजोर करता है और भाषाई एकता को नष्ट कर सकता है, जो लंबे समय से राज्य की पहचान रही है। हालांकि सरकार अपने इस फैसले का बचाव समावेशिता की दिशा में एक कदम के रूप में कर रही है। इसका उद्देश्य कर्नाटक के भीतर भाषाई विविधता को मान्यता देना और उसका समर्थन करना है। सरकार उर्दू को उन क्षेत्रों में बढ़ावा देकर जहां ये व्यापक रूप से बोली जाती है। सरकार का तर्क है कि ये राज्य की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की जरूरतों को पूरा कर रही है। हालांकि सरकार का ये तर्क उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी समुदाय प्रतिनिधित्व और समावेश महसूस करें, खासकर उन जिलों में जहां कन्नड़ एकमात्र प्रमुख भाषा नहीं है। बता दें कि कन्नड़ समर्थक संगठन और अधिवक्ता विशेष रूप से मुखर रहे हैं, जिन्होंने राज्य की एकता को बनाए रखने में कन्नड़ के महत्व पर जोर दिया है। उनका तर्क है कि भाषाई विविधता को स्वीकार करना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये राज्य की प्राथमिक भाषा की कीमत पर नहीं आना चाहिए। आलोचकों का तर्क है कि एक भाषा को अन्य भाषाओं पर प्राथमिकता देने से अनजाने में विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच की खाई बढ़ सकती है, जो सरकार द्वारा बढ़ावा दिए जाने वाले समावेशिता की अवधारणा को चुनौती देती है। वे राज्य के सामाजिक ताने बाने पर दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में चिंतित हैं। उन्हें डर है कि ऐसी नीतियों से एकता पर बुरा असर पड़ सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें।